नमस्कार दोस्तों, हिमालय एड्यू हब पर आपका स्वागत है। देखो, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये CUET एग्जाम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको अवेलेबल कराते हैं जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET एग्जाम होता है उससे रिलेटेड कंटेंट। यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो पेपर होता है, जीके वाला जो पेपर होता है, उससे रिलेटेड हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है, जिसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेनली सिलेबस। आप यहां पर नोटिस करोगे कि ये जो पेपर होता है जीके वाला, ये वैसे CUET में आपके पास में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी जब भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेना चाहते हो तो उसके लिए आप यहां पर जीके का एक ऑप्शन ले सकते हो। बट देखने वाली बात यह है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो या फिर JNU में जाना चाह रहे हो तो वहां पर जीके वाला पोर्शन बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। जीके वाला जो पेपर है उसमें आप मोटी मोटी बात करो तो लगभग 60 क्वेश्चंस आते हैं। उन 60 क्वेश्चंस में से अगर वेटेज देखा जाए तो आपके पास में क्वांट एप्ट का एक ऑप्शन रहता है, एक रीजनिंग से रिलेटेड रहता है और एक जीके वाला पोर्शन रहता है। तो जीके वाला पोर्शन लगभग लगभग आपका इस पेपर में 1/3 वेटेज लेकर के चलता है। तो ऐसे में आपको यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हमारे हिमालय एड्यू हब पे आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं या फिर जीके से रिलेटेड जो कंटेंट है वो यहां पर मैं कराऊंगा। तो आप देखेंगे यहां पर कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब हम एनालाइज करेंगे तो वहां पर हमें यह आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से इन क्वेश्चन से हम अप्रोच बना सकते हैं फर्दर आने वाली जो भी एग्जाम्स है उनकी तैयारी में। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो कंटेक्स्ट है मेनली वो है करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है, इसका सिलेबस क्या है, और फिर उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस में। अगर आप यहां पे नोटिस करो तो हमारे पास में सिलेबस में यहां पे एक तो करंट अफेयर जिसको हम बोल सकते हैं डायनामिक पार्ट, ठीक है, जो कि चेंज होता रहता है, और वहीं पर दूसरा जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है वो मोरलेस आपको दिखेगा कि ये स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, यहां पर हम बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक्स की कि क्या चीजें हमारी सबसे पहले कवर होनी चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि स्टैटिक पोर्शन में कंट्रीज की कैपिटल और उनकी करेंसी, इनके बारे में हमें स्टडी करनी होती है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया तरीका यह रहेगा कि हम यहां पर यूज करेंगे मैप्स। मैपिंग से जब प्रिपरेशन होगी ना तो उससे आपको एक इंटरेक्टिव स्टडी करने में बड़ा हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से मैपिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी, और साथ में कॉन्टिनेंट कौन सा है, ओशन कौन सा है, किस तरीके से वो सेपरेट है, क्या उनकी लोकेशन है, इंडिया के रेफरेंस में हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी कैपिटल्स के बारे में जानेंगे, उनकी करेंसीज के बारे में जानेंगे। प्लस नेशनल पार्क्स, जैसे यहां पर आप देखते हो कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितने नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए हुए हैं, नेशनल पार्क्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्यों नेशनल पार्क डिक्लेयर किए जाते हैं, साथ में करंट इश्यूज में कौन सा नेशनल पार्क ज्यादा हाईलाइटेड है। जो ज्यादा हाईलाइटेड होगा वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे रिलेटेड कंटेंट को हम डिटेल में देखेंगे यहां पे। ठीक है, इसके अलावा रिवर्स के अंदर सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको सोर्स का पता होना चाहिए, स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू वो रिवर फ्लो हो रही है वो हमें देखना होगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पर फोकस रहने वाला है कि वहां उन रिवर्स पे जो भी रिवर्स आएंगी जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये स्टैटिक पोर्शन वाला जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन और पॉलिटिकल साइंस वाला जो पोर्शन है वो भी मैं ही कवर करूंगा। उसमें भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हम रिवर्स के बारे में पूरा डिटेल देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि हमारे पॉलिटिशियन या फिर फ्रीडम फाइटर्स ने लिखी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आते हैं। पीवाईक्यूज जब सॉल्व करवाएंगे आपको तब ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, एक और चीज, कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सनैलिटीज हाईलाइट रहती है न्यूज में, ठीक है, करंट अफेयर्स में, और वो पर्सनैलिटीज स्टैटिक पार्ट में भी कवर्ड है आपके यहाँ पे। ओके, तो इस केस में हमें यहां से ये देखना होता है कि करंट अफेयर में जो चीज कवर्ड है वो चीज हमारे यहां पर स्टैटिक पोर्शन में कौन सी कवर्ड है, उनसे हमें लिंक बनाना होगा, उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है वो और बढ़िया डेवलप होगी।
इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स, कोई भी नया पेपर पब्लिश हुआ है, कोई भी नई रिसर्च आई है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन में मोर और लेस ये चीजें होंगी, प्लस आप स्टैटिक पोर्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी स्टडी करोगे। इसमें हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जरूरत पड़ी, कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, वो सारी चीजें हम यहां पर कवर करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। फिर बात आती है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इसमें से हम पिक करेंगे कि क्या अभी जीडीपी की अप्रोच चल रही है हमारे देश में। इसके अलावा हम यहां पर ध्यान देने वाले हैं कि एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है। क्वेश्चंस को पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है। इसके अलावा यहां पर जनरल साइंस के बारे में भी हमारी स्टडी रहेगी और हिस्ट्री के बारे में भी हमारी स्टडी रहेगी। वैसे देखा जाए तो ये सारा जो कंटेंट है ये मोर और लेस आपको आपका जो कहते हैं ना कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा वहां पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप डोमेन सब्जेक्ट में मान लो कि आप ज्योग्राफी ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप मानो कि पॉलिटिकल साइंस ले रहे हो, तो वहां की स्टडी यहां जीके में हेल्प करेगी, आपकी पक्का हेल्प करेगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूं सिंपल सा कि 12th क्लास की जो आपकी बुक है, ठीक है, क्या नाम है उसका, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उस बुक में जब चैप्टर आप निकाल के स्टडी करोगे ना कि कांग्रेस के सामने क्या क्या क्राइसिस आए थे, उस चैप्टर में आप देखोगे कि पंडित नेहरू जी के बाद में, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के डिमाइस के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। वैसे आप सीक्वेंस जब देखते जाओगे ना, पूरी बुक जब हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस वाली, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन से टाइम पर कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, क्या उनकी अप्रोच हुआ करती थी काम करने की। वो सारी चीजें जब हमारे सामने आएगी ना, और वहीं से उठ करके अगर क्वेश्चन यहां पे आ जाए कि हाँ भाई कि आप इंडिया के कंटेम्परेरी इश्यूज को ध्यान रखें, तो राजीव गांधी जी किस टाइम से लेकर किस टाइम तक प्रधानमंत्री थे, ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या टेन्योर था, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर हम हिस्ट्री भी स्टडी करें। जनरल साइंस में मोर और लेस हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जो 10th लेवल तक की साइंस होती है, जिसमें बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, जो लाइफ से रिलेटेड है, जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए, जो आपने पढ़ ली बट अब एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, वो चीज भी कवर की जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा स्टैटिक पोर्शन जो रहेगा वो आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं लिंक मिलता हुआ दिखेगा। तो ये चीज तो रहेगी आपकी जीके वाले पेपर में। यहां पर मैं फिर से बता दूं आपको, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आप जीके वाले पेपर की प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। यहां पर अगर हम डोमेन सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं कि डोमेन सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपका यहां पर लिंक बनेगा। जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर की बात की, तो उसमें लिंक बनाना कि कहां पर कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, कौन सा टाइम था, और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत बार हाईलाइट होता है कि भाई इमरजेंसी जो था, एक छोटी सी बात बताता हूं, इमरजेंसी जो थी, नेशनल इमरजेंसी, वो बोला डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक टाइम से कम नहीं थी, ब्लैक डेज थे वो, ठीक है, एक ब्लैक स्पॉट है इंडियन डेमोक्रेसी पे वो। जब इस पॉइंट की हम बात करते हैं ना, तो आप देखोगे कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसका टेन्योर क्या था, क्या उसकी सर्कमस्टांसेस थी। जब ये चीजें पॉलिटिकल साइंस में आप कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लिंक यहां पे बनेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका चाहे आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो आप 3 डोमेन सब्जेक्ट लोगे जो आपके 12th के हैं, या अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपको चॉइस भी देती है, वो आपकी चॉइस रहेगी कि कहां पर आपको एडमिशन लेना है, कहां पर नहीं लेना। तो ऐसे में जनरली देखा जाए तो 12th के जो 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं डोमेन वाले, मोरलेस वही काम में आएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दोगे कि इन्हीं सब्जेक्ट का लिंक वहां पर भी बनेगा, प्लस बाकी जो सब्जेक्ट आपके 3 डोमेन के अलावा बाकी सब्जेक्ट का जनरल पोर्शन हम यहां पे स्टैटिक वाले में कवर करने की कोशिश करेंगे। पर जो स्टैटिक में मेन जो पोर्शन कवर होने वाला है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटिकल साइंस वालों को थोड़ा हेल्प मिलने वाली है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसकी बात करें तो इकोनॉमिक्स जिनके 12th में है उनको हेल्प मिलने वाली है। जनरल साइंस, ये तो देखो सब लोगों ने आपने 10th क्लास तक स्टडी किया है, एक रिविजन टाइप होगा। इसके अलावा हिस्ट्री वाला पोर्शन डेफिनेटली यहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीके में स्टैटिक पार्ट। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स तो वैसे देखा जाए तो आपका जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में प्रीवियस 1 ईयर, पूरा 1 साल का, जैसे अभी देखा जाए तो मई 2023 में एग्जाम हो चुका है, जिसके बेसिस पे रिजल्ट भी आ गया, लोगों के एडमिशंस भी हो चुके हैं। अब बात यह आती है
कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो मई 2024 में होगा। तो ऐसे में पूरा जो एक साल का जो करंट अफेयर होगा ना, जून, खैर जून तक तो एग्जाम चलता है, अब जुलाई से लेकर के नेक्स्ट आप कम से कम 15 मई तक का करंट अफेयर आप कवर करोगे। जो भी एग्जाम होगी उससे कम से कम 10-15 दिन तक का पहले का करंट अफेयर हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और आप चाहो कि मैं तो बिल्कुल सेलेक्टिवली स्टडी करूं, तो कम से कम आपको आपकी एग्जाम से 6 महीने पहले का जो करंट अफेयर पोर्शन है वो अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है जी। इसके अलावा करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेंगे वो ये, न्यू अपॉइंटमेंट्स, मानो आरबीआई के नए कोई गवर्नर बने, मानो किसी बैंक में किसी की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, या इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई है किसी की, या फिर ये कह दो कि हमारे यहां पर अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक यूनिकनेस भी पिक की जा सकती है। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा ऑबिट्यूरीज, ऑबिट्यूरीज का मतलब ये होता है, मानो कि कोई पर्सनैलिटी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी उनका रिसेंटली डिमाइस हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई बुक है तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, वो भी हम यहां पर अप्रोच हमारी क्रिएट करेंगे। इसके अलावा ये वर्ड आप देख सकते हो, रीसेंट करंट अफेयर्स। इसमें वो सारी चीज आ गई जो मैंने बोला आपको कि हम प्रीवियस 1 ईयर, पिछले पूरे एक साल का करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले करंट अफेयर, फिर कोशिश ये की जाएगी कि आपसे क्विज भी सॉल्व करवाई जाए जिससे आपको हेल्प मिलेगी। फिर इसके अलावा अवार्ड्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अवार्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाँ भाई अभी फुटबॉल में किसको क्या अवार्ड मिला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई माइलस्टोन किसी ने अचीव किया है जिसको रिकॉग्निशन मिला है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। गवर्नमेंट की स्कीम्स, इसमें देखो जनरली अभी ज्यादा डिटेल तो आती नहीं है ना। यहां पर गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो उनके बारे में, उनका लॉन्चिंग ईयर कौन सा है, एक तो वो हम जानेंगे। दूसरी हम बात करेंगे लॉन्चिंग ईयर के अलावा कि वहां पर गवर्नमेंट ने टारगेट क्या लिया था, ठीक है। और लॉन्चिंग प्लेस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट की कोई भी नई स्कीम आ रही है, मेनली आप देखो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो टेंशन विदाउट एनी डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को हमें कवर करना है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स की। मान लो कि फुटबॉल में किसी को कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई अवार्ड मिला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका ओवरऑल जीके का पोर्शन रहने वाला है, जिसमें मैंने बताया आपको कि लगभग टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे, ओके। ओवरऑल अगर जीके के पेपर की हम बात करें, और उन 50 क्वेश्चंस में से आपकी जीके जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस क्वांट एप्ट और रीजनिंग, जो आपका 10th या 8th या 10th लेवल का जो कंपटीशन लेवल का होता है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी जो हमारे फैकल्टीज हैं वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। एक चीज आप जरूर से ध्यान रखें, आप यहां पर देख सकते हैं हमने हमारी एप्लीकेशन भी डेवलप करवा रखी है हिमालय एड्यू हब के नाम से। हम वो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, अपनी तरफ से कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस का पोर्शन रहने वाला है। और जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक, ओवरऑल जनरल स्टडीज या जीके जिसको हम बोलेंगे, वो पोर्शन मैं कवर कराऊंगा। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो प्लीज आप आराम से कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो हमें। और बाकी डिटेल्स जो है वो वीडियो में दी हुई है, डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो इसी तरीके से आपके साथ में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहेगा। आप कोर्सेज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आए तो आप वहां पर सर्विसेज में जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको रिवर्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में और इंटरेक्ट करेंगे, और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा सिलसिला है ये आज से शुरू हो गया, ये आपको अब कंटिन्यू मिलता रहेगा। थैंक यू।